हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज का हम लोग का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सबसे हम लोग पहले देखने वाले हैं सूत्र के बारे में, उसका फ़ॉर्मूला के बारे में। तो उसके फ़ॉर्मूला के बारे में हम लोग ये देखने वाले हैं कि उसका फ़ॉर्मूला जो है कैसे हम लोग उसको तैयार करते हैं, उसको समझते हैं, फ़ॉर्मूला देखते हैं, समझ के इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला समझ जाइए टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ़ समझना है फ़ॉर्मूला को और लिखते चलना, याद करते जाना, उसको रिवीजन करते जाना और मैथ्स इसी हिसाब से टोटल का टोटल ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपके 10th क्लास का 10th और 9th 10th और 9th ये दोनों क्लास का जो है ना बेसिक हो जाएगा। ये दोनों क्लास में यूज़फुल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अभी हम 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, वैसे दोनों क्लास के लिए ये यूज़फुल है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला के लिए, कॉम्बो क्लास के लिए ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग का फार्मूला के लिए देखना है यहाँ पे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए अगर निकालने के लिए ये सब फार्मूला देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, आयत के बारे में पता होना चाहिए। इसके आधार पे हम लोगों का सारा फार्मूला घन घनाभ ये सब निकलते चला जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं किसका? वर्ग का। वर्ग जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम लोगों का घन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए वर्ग का फार्मूला हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ग, वर्ग कहते किसको है? जिसकी चारों भुजा, जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। जिसकी चारों भुजा बराबर हो। मान लेते हैं भुजा का मान, भुजा जो है ना उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है? तो चारों भुजा में कहने का मतलब ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चारों भुजा में एक होता है हम लोग का लंबाई और चौड़ाई, सब आपस में क्या है? बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है? तो भुजा हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे हम लोग इसका, तो क्षेत्रफल में हम लोग को पता है किसको किसको, नीचे आधार को और लंब को, इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना। जैसे लंबाई, ये इसको लंबाई मान लो तो ये चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं? आधार और लंब मान लो, इसको जो भी मानना है मान के इसको गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है? क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं? ए गुना ए हो गया बराबर ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ये वर्ग का हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका हम लोग को निकालना है वर्ग का परिमाप निकालना है। ये परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप जो साइड साइड का जो लाइनिंग दिख रहा है ना उस सबको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है? परिमाप, परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, परिमाप बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे कितना है? चारों साइड को हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पे तो कितना है चारों साइड? तो ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितना हो जाएगा? 4a। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने भुजा। हो गया। अब आ जाते हैं विकर्ण के बारे में। अब विकर्ण के बारे में हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे विकर्ण के बारे में समझते तो विकर्ण किसको कहते हैं? तो यहाँ से देखिएगा कर्ण, ये हो गया मेरा विकर्ण। ये वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण। ठीक है? तो विकर्ण, विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण क्या कहलाता है? तो आइए समझते हैं वर्ग का विकर्ण। यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को वर्ग का विकर्ण के बारे में कितना हो जाएगा? तो अगर हम इसको लेते हैं ये वाला तो हम हमारा क्या हो जाएगा? ये विकर्ण ये वाला निकालना है तो रूट अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम आता होगा तो ये समझ जाइएगा। हम पाइथागोरस थ्योरम का भी डाल चुके हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे विकर्ण निकालना है तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या होता है विकर्ण निकालने के लिए? कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार। क्या हो गया? तो यहाँ पे हो गया ए प्लस ए, ए प्लस ए हो गया बराबर कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर होता है ना, बराबर 2a स्क्वायर। क्लियर?
अब जैसे ही 2a² होगा तो a² है, तो यहाँ पे रूट अंडर में 2 आ जाएगा और यहाँ a² से निकल के बाहर a आ जाएगा। तो क्या हो गया विकर्ण? रूट अंडर 2 गुने भुजा। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं विकर्ण बराबर रूट अंडर 2 गुने भुजा। ये वाला मेरा फॉर्मूला हो गया। इसको बोल लो या इसको बोल लो। क्लियर? अब ये मेरा वर्ग का था। अब वर्ग के आधार पे ही घन डिपेंड है। ठीक है, वर्ग के आधार पर ही घन डिपेंडेंट है। आइए समझते हैं, वर्ग के बाद हम लोग घन को समझ लेते हैं। घन, घन कहते किसको है? घन कहने का मतलब हम लोग एक नॉर्मल भाषा में भी घन का यूज करते हैं। बहुत घन है, घन है। घन कहने का मतलब दो चीज आपस में एक साथ मिलना। कहने का मतलब दो वर्ग को एक साथ मिला दिया जाता तो वो घन बन जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक वर्ग है। फिगर नहीं बनाने आता होगा घन घन आपका, तो यहाँ सीख लीजिएगा। बीच से इसके निकाल दिए। ठीक है, ये थोड़ा इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, सब हो गया। ये क्या क्या दिख रहा है? घन दिख रहा है। एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है चारों तरफ से, है कि नहीं? देखिए ये वाला मान लेते हैं, ये मेरा क्या है? ये तो है घनाभ के आकार का, बट इसको समझ लेते हैं। घन में सबसे पहले इसमें 3 चीज होते हैं। किनारा होता है, शीर्ष होता है, सतह होता है। तो हम लोग को 3 चीज देखना है। कौन कौन सा? किनारा, शीर्ष, सतह। इसमें कितना किनारा, कितना शीर्ष और कितना सतह होता है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सतह देखते हैं। सतह किसको कहते हैं? जो प्लेन वाला भाग सामने दिख रहा है। तो देखिएगा इसमें कितना सतह है, 1 2। ठीक है, देखिएगा सामने ही रखते हैं। ये वाला 1, नीचे का 2, इस साइड का 3, इधर का 4, इधर 5 6। कितना सतह हो गया? 6 सतह। शीर्ष किसको कहते हैं? तो शीर्ष हो गया ये कोण वाला, ये कोना, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पर्सन, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। देखिए तो कितना शीर्ष है? 1 2, नीचे का 1 यहाँ, 1 नीचे, 2 इधर का, 3 4, 4 इधर, 5 6 7 8, 8 इधर। ये कितना हो गया? शीर्ष 8। क्लियर? अब इसका किनारा देखते हैं। किनारा ये साइड वाला होता है। देखिए किनारा कितना होगा? ये वाला देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, फिर नीचे 2 3, फिर नीचे इसके 4। ये क्लियर? 5, नीचे 6 है ना, इधर 7, इधर 8, फिर इधर से 9, इधर 10, इधर 11 और इधर 12। टोटल हो गया 12। किनारा कितना हो गया? 12। शीर्ष कितना हो गया? 8। सतह कितना हो गया? 6। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो ये सतह जो बाहर की तरफ दिख रहा है ऊपर उठा हुआ है ना, साइड साइड से, ये किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया शीर्ष, सॉरी शीर्ष हो गया 8 और किनारा देखिए ये वाला 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन पीछे, 8 लाइन, 4 लाइन इधर, 2 लाइन इधर, ये वाला 1 और 2, 4 4 8, 2 10 और इधर का 2 12। टोटल हो गया 12 लाइन। ये वाला याद रहना चाहिए, एनी टाइम कभी भी काम आ सकता है। तो घन में अब सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे जो है इसका हम लोग 3 4 चीज देखते हैं। इसमें सबसे पहले आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम लोगों को निकालना है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको CSA बोलते हैं, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सभी को समझते हैं कि वक्र किसको कहते हैं, संपूर्ण किसको कहते हैं, आयतन किसको कहते हैं। आइए फॉर्मूला निकालना है पहला। घन का घन का आयतन, दूसरा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये हम लोग को देखना है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग सबसे पहले, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन। आयतन क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चारों तरफ से यहाँ पे ये एक वर्ग लगा हुआ है। ये वाला एक हो गया, ये वाला दो हो गया, इधर वाला ये तीन हो गया, फिर इधर वाला ये चार हो गया, चारों तरफ से लगा हुआ है। तो आयतन क्या होता है कि बीच में ये क्या है, चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया, बीच में खाली जगह छोड़ा गया। तो बीच में जैसे यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाते हैं, इसी को बॉक्स को, और जरा देखिए, ये चारों तरफ से इस बॉक्स में, इसमें ये चारों तरफ से क्या है, मान लो कि ये घन है, तो घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इस बॉक्स में इसके ऊपर से कुछ सामान इसमें डाला जा रहा है। तो इसमें सामान, इसमें कितना इसका कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उस चीज़ को निकालने के लिए इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी का माप कितना है, ए ही है। क्यों? क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। घन है, वर्ग पे बना हुआ है, तो सब आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है, जिसकी वजह से इसमें समान कितना आएगा, इसके लिए हमको जानना है। तो देखिए, इसके लिए जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे क्या होना चाहिए, इसमें ऊंचाई होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए। मानते हैं ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये वाला पूरा ऊंचाई हो गया। ये तीनों को गुना कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। आयतन जब भी निकलता है ना, तो वो ऊंचाई हो निकल, उसमें ऊंचाई एकदम इम्पोर्टेंट है, रहता ही रहता है। ठीक है, क्लियर। तो आयतन जब भी निकलेगा उसमें ऊंचाई आ ही जाएगा। तो ये आयतन हो जाएगा भुजा का क्यू, जिसको हम लोग भुजा क्यू भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे, तो बाबू यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज देखना होगा, क्या कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको ऊपर से ये कुछ दिख रहा है और नीचे से भी कुछ है रखा हुआ है, साइड से भी है। तो साइड से वक्र कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको CSA बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये जो कर्व्ड है ना, इधर से ऊपर वाला ये वाला भाग, ये वाला, बस यही हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें कितना है, एक, एक गो भुजा स्क्वायर, दो गो भुजा स्क्वायर, तीन गो भुजा स्क्वायर, चार गो भुजा स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4A²। क्लियर। और संपूर्ण क्या हो जाता है, तो संपूर्ण को हम लोग कहते हैं TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी देखिए, एक भुजा स्क्वायर, दो भुजा स्क्वायर, तीन भुजा स्क्वायर, चार भुजा स्क्वायर, ये वक्र का था। अब इसमें वक्र संपूर्ण में ये दो भी आ जाता है, तो चार गो वो और दो छः, तो इसमें आ जाते हैं 6A²। ये मेरा हो गया घन का। अब इसमें भी घन का हम लोग क्या करते हैं, अगर विकर्ण निकालते हैं तो घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, चौथा फॉर्मूला हम लोग का। अच्छा, विकर्ण निकालना है ना, तो विकर्ण बराबर, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये विकर्ण किसको कहते हैं, यहाँ से ये इस लाइन को खींच देंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अब विकर्ण बराबर, तो इसमें क्या क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये तीनों अटैच्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर विकर्ण बराबर रूट अंडर A² प्लस A² प्लस A², बराबर हो जाएगा थ्री थ्री रूट A²। अब ये बाहर आ जाएगा तो विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर थ्री गुने भुजा। ये वाला मेरा क्या निकल गया, विकर्ण निकल गया। चलिए, ये मेरा हो गया विकर्ण के लिए। अब आ जाते हैं वर्ग के आधार पे, मेरा घन निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं घनाभ के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दूसरे का फॉर्मूला होना चाहिए आयत का। आयत के बारे में जानकारी होना चाहिए, आयत।
आयत के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो आयत में क्या होता है कि बस इसी का जो चौड़ा वाला भाग होता है ना, वही आयत। आयत किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, वही आयत कहलाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ये वाला है। अब आमने सामने की भुजा मान लेते हैं, ये वाला मेरा ये एल हो गया लंबाई, ये चौड़ाई ब्रेथ बी हो गया। चौड़ाई को इंग्लिश में हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई और ब्रेथ चौड़ाई हो गया, लंबाई चौड़ाई। तो ये भी चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। बस अभी हमको इसका क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल इजी होता है, दोनों को आपस में क्या कर दे? गुना कर दे। तो एल गुना बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको हम लोग एल बी भी लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? इसका परिमाप। अब बताइए परिमाप कैसे लिखेंगे इसका? तो यहाँ पे एक ये भी है, एक ये भी है, दो, फिर एक ये, फिर एक ये। तो कितना है? दो लंबाई और ये दो चौड़ाई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2l प्लस 2b होगा। इसको लिख सकते हैं दो कॉमन करके l प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप निकल गया। अब इसका हम लोग क्या निकाल दें? विकर्ण निकाल देते हैं, है ना। इसका हम लोग विकर्ण निकाल देते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये वाला मेरा आयत का हो गया। अब आयत का ये वाला हुआ, तो अब हमारा क्या निकल जाएगा? घनाभ का निकल जाएगा। किसका निकलेगा? घनाभ का। आइए इसी के आधार पे घनाभ। तो घनाभ कैसे? चलिए ये मेरा क्या हो गया? घनाभ हो गया। आइए अब घनाभ के बारे में देखते हैं। इसमें भी हम लोग जैसे घन का निकाले हैं, वैसे ही इसमें भी घनाभ का निकालेंगे। अब देखिए ये वाला घनाभ में यहाँ पे ये वाला मेरा लंबाई एल हो गया, ये वाला मेरा चौड़ाई हो गया बी, और इसमें एक और चीज़ आता है क्या? ऊंचाई। क्या आता है? ऊंचाई। तो इसमें एच मेरा क्या हो गया? ऊंचाई। क्योंकि घनाभ है तो वो थोड़ा ऊंचा होगा ना, जैसे ये घनाभ है, ये पूरा फुल घनाभ है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई, और नीचे से जो ऊपर तक आए ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ये घनाभ के लिए होगा। तो आइए अब घनाभ के लिए हमको क्या क्या निकालना है? आयतन देखना है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन होता है, तीनों को आपस में गुना कर देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच। इसको हम लोग एल बी एच भी लिखते हैं। ये मेरा आयतन हो गया। अगला देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो साइड वाला भाग होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका साइड वाला भाग कितना होगा? जैसे कहने का मतलब ये आयत है, तो ये इसका जो साइड वाला भाग होता है वही ना कर्व भाग होता है, वही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। वक्र यही होता है ना। तो ये वाला वक्र फिर कैसे होगा? तो इस वाले वक्र के लिए मेरा क्या हो जाएगा? आइए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आ जाएगा। किसका हो जाएगा? घनाभ का। किसका हो जाएगा? तीसरा नंबर देखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो ठो हम लोग देख चुके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये घनाभ का। अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले ये समझिए, ये घनाभ का है तो आप लोग अपने रूम को भी देखते होंगे, तो वो घनाभ के आकार का ही होता होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें भी होता होगा। तो इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम लोग लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर। अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण में क्या होता है कि ये चारों तरफ का है। ये चारों तरफ कहने का मतलब कि ये पहले इधर वाला ही सिर्फ वक्र का था, अब ऊपर वाला भी नीचे वाला भी ये सब अटैच्ड हो जाते हैं, तो टोटल लेकर के क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, सब में लंबाई गुने चौड़ाई, सब में लंबाई गुने चौड़ाई है कि नहीं, तो तीनों में लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई भी है इसमें, तो ऊंचाई को भी अटैच करते हैं, तो तीनों को आपस में क्या करते हैं, सब में दो दो कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, है ना। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं चौथा नंबर में विकर्ण। इसका विकर्ण, अब इसका विकर्ण क्या होगा, वहां पे तो घन वाले में तो हम लोग लिख दिए थे 3 गुने भुजा रूट अंडर 3 गुने भुजा, लेकिन इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण ये तीनों को रूट में डाल देंगे, कितना, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तीनों मेरा क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर, विकर्ण तक। अब हम लोग आते हैं घन, घन आपके बाद सबसे पहले हम लोग अब देखना होगा हम लोग को बेलन, बेलन के बारे में। बेलन का फार्मूला, बेलन का फार्मूला क्या होगा, तो बेलन का फार्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। बेलन में आप लोग जानते होंगे, हाँ सब कोई जानता होगा ना, आप लोग तो सब कोई बेलन तो खाए होंगे। देखिए घर में बदमाशी करते होंगे तो मम्मी तो पीटी होगी, बेलन का तो यूज की होगी। चलिए यहाँ समझते हैं। ये किस आकार का है, बेलन है। अब ये बेलन कैसे है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक वृत्ताकार बन रहा है ना, वृत्त बन रहा है कि नहीं, तो ये वृत्त बन रहा है, कोई दिक्कत। अब वृत्त बन रहा है, तो वृत्त जब बनेगा तो उसका अपना एक खुद का क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये वृत्त बन रहा है और ऊपर में भी वृत्त बन रहा है, बन रहा है ना। और ये वाला टोटल जो साइड का ये भाग है पूरा कर्व्ड भाग है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये बहुत सारे वृत्त इस पे रखे गए होंगे तब जाकर के एक क्या बना है, एक बेलन तैयार हुआ है कि नहीं। एक वृत्त यहाँ रखा गया, दूसरी का तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे रख करके यहाँ तक आया होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे वृत्त रखे होंगे तब तो एक बेलन का आकार हुआ है। तो ये बेलन के आकार में इसका क्या होगा, अपना एक ऊंचाई होगा एच, जिसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। अपना इसका एक ऊंचाई होगा, इसका एक त्रिज्या यहाँ पे है, त्रिज्या है, सॉरी बच्चों बैकग्राउंड साउंड के लिए। तो अब हम लोग को देखना है बेलन के बारे में। बेलन सबसे पहले समझते हैं, यहाँ देखिएगा बेलन में क्या क्या होता है, तो बेलन में हमारे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आयतन। तो बेलन का दो भाग होता है, एक खाली वाला भाग और एक भरा हुआ भाग। पहले भरा हुआ भाग देख लेते हैं, पहला आयतन निकालेंगे, दूसरा वक्र पृष्ठीय, तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आयतन, आयतन इसका क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, एक वृत्त है, वृत्त और उसकी ऊंचाई, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हो गया एच, ये हो गया आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कर्व वाला भाग होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं। तो कर्व वाला भाग इसमें कितना है, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच, और संपूर्ण में ये दोनों भी अटैच्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा संपूर्ण में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया आपका बेलन का। अब आ जाते हैं खोखले, खोखले
बेलन, खोखले बेलन, इसका आयतन देखते हैं। इसमें भी आयतन वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण। ठीक है, आइए अब खोखले गोले में क्या हो जाएगा, तो यहाँ जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो खोखले गोले में जो होगा ना, सॉरी खोखले बेलन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आयतन होगा ना, इसमें आर देख रहे हैं ना, ये दोनों जगह का हमको लेना पड़ जाएगा। क्या आर, एक आर वन और एक आर टू लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो आइए देखते हैं कैसे। आयतन हो जाएगा खोखले गोले का, आयतन क्या हो जाएगा, पाई एच यहाँ कॉमन निकल जाएगा और हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई एच, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी, इसमें हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय खोखले गोले का क्या हो जाएगा, तो 2 पाई एच कॉमन, R1 प्लस R2, और फिर प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। चलिए बेलन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग शंकु। शंकु, आप लोग शंकु के बारे में क्या जानते हैं, शंकु में क्या हो सकता है, जरा कोई बताएगा हमको। शंकु में पता है, आप लोग बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में जो टोपी लाते हैं, बर्थडे में क्या आता है, जो टोपी आप लोग लाते हैं, दिख रहा है ना, यही आकार का है, रहता है। अब शंकु में जो हम लोग टोपी लाते हैं कुछ इसी टाइप से रहता है। आइए अब इसका देखते हैं। इसमें भी अब देखिएगा, ये वाला पॉइंट है, इसमें भी एक वृत्त दिख रहा है, तो इसका वृत्त होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा, है ना, ये हो जाएगा ऊंचाई। अब देखिएगा यहाँ पे एक साइड से ऐसे गया हुआ है छोटा सा, तो ये मेरा जो है ना, ये वाला तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर। चलिए अब इसमें भी क्या क्या होना चाहिए, इसका भी आयतन, इसका भी होना चाहिए वक्र पृष्ठीय, जिसको CSA बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन आप लोग को पता होना चाहिए ना, ये वाला बेलन का ना तीसरा भाग होता है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्लियर हो गया। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, ये कर्व वाला भाग, तो ये L वाला है, तो पाई R L हो जाता है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको समझते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें संपूर्ण में आपका क्या क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे पाई, और ये देखिएगा जरा ध्यान से, तो संपूर्ण निकालना है, तो पहले ये टोटल कितना निकला था, वक्र वाला इधर का निकला था, एक नीचे क्या, एक नीचे वृत्त के टाइप का दिख रहा है, तो वृत्त का क्या होता है, तो यहाँ पे पाई R L प्लस ये वृत्त का है, तो वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ दो, तो पाई R यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा L प्लस R। ये मेरा क्या बन गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब हम लोग को तिर्यक ऊंचाई इसका निकालना कभी कभी पड़ जाता है एल के लिए। अगर एल नहीं दिया, ऊंचाई दिया होता है, एल बराबर क्या हो जाता है, √R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाता है,
तिर्यक ऊंचाई निकल जाता है। क्लियर? ये हो गया शंकु के लिए। अब आ जाते हैं गोला। गोला समझते हैं। गोला जो होता है आप लोग को पता होगा, आप सभी क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो उसमें आप लोग देखते होंगे गेंद जो रहता है वो गोला वो चारों तरफ से गोल रहता है। उसका ये नहीं देखा जाता है कि हाँ इसमें जो गोला है, इसका जो गोला है वो कैसा है। यहाँ पे देखिए इसमें गोला में क्या होता है कि ये कुछ इस टाइप से आपको दिखता है। ठीक है, चारों साइड से आपको इसमें दिखता है। कैसे? बताइए। सॉरी गाइज, ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर रहा है। प्लीज उस पर फोकस ना दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इस गोला में आप लोग को पता है कि ये पहले जो सामने से दिख रहा है एक वृत्त टाइप का दिख रहा है, लेकिन चारों तरफ से दिखेगा तो गोला है। अब इसमें भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसका भी हम लोग को आयतन पढ़ना है, आयतन के बारे में जानना है। आयतन दूसरा हो गया हम लोग का। इसमें और अब क्या पढ़ना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका पूरा बात वही रह जाता है। तो आइए आयतन इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसका आयतन क्या कहता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई 4πr²। कैसे? तो यहाँ जरा ध्यान दे दीजिएगा, ये चारों तरफ से हम लोग को क्या होता है दिखता है, एक इधर से साइड से पीछे से। ठीक है, तो ये वृत्त टाइप का दिखता है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इधर हो गया ये, और बाद बाकी रहा 4/3πr, ये क्यों हो जाता है। सॉरी फॉर मिस्टेक ब्रो। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया। अब इसी के आधार पे हम लोग को देखना है अगला। ठीक है, अर्धगोले के लिए। अब अर्धगोले के लिए क्या होता है तो आइए समझते हैं। ये आधा गोला समझ लो कि ऊपर से ये गोला नहीं है। तो अब अर्धगोला के लिए देखते हैं। अर्धगोला में क्या होता है, ये मेरा क्या है अर्धगोला है। अर्धगोला में आधा गोला दिख रहा है, आधा गोला है तो इसका एक अपना त्रिज्या भी होगा, है ना। और ऊपर से ये वाला पूरा गोला दिख रहा है, तो इसमें संपूर्ण आ जाते हैं फिर। ठीक है, देखिए कैसे इसमें भी आयतन। अब सबका है ना गोला का आयतन जो है ना तो 4/3πr³ है ना। अब बट्टा में 2 कर दो, बट्टा में कितना, यहाँ गुना 2 कर दो। क्यों? आधा पूछ रहा है तो ये कटा दो, कितना हो जाएगा 2, आ जाएगा 2/3πr³। ये मेरा आयतन हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 4πr² होगा। अब बट्टा 2 कर दो, बराबर 2πr² हो गया। क्लियर? अब इसमें मेरा संपूर्ण आ जाता है, तो संपूर्ण में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब संपूर्ण में कैसे निकलता है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण निकालना है तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ये तो वक्र हो गया, तो वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठ। अब प्लस में एक ऊपर में क्या आ गया है, एक और वृत्त आ गया है πr²। तो वक्र का कितना हो गया 2πr² प्लस एक और πr², दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3πr²। ये 3πr² मेरा क्या हो गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3πr² हो गया। क्लियर? ये वाला मेरा ये फॉर्मूला बनता है। अगला एक लास्ट फार्मूला जो बच रहा है, वो फार्मूला किसका बच रहा है, छिन्नक।
छिन्नक का नाम सुने? अच्छा, छिन्नक देखें, छिन्नक, छिन्नक, बताइए। छिन्नक, छिन्नक किसको कहते हैं? तो शंकु का कटा हुआ भाग। आप लोग गमला देखें, गमला, वही क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? छिन्नक। आइए, ये दिख रहा है, ये हो गया। अब इसका आप लोग देखिएगा तो इसमें तिर्यक ऊंचाई भी है और दो ठो इसमें तिर्या भी है और एक ऊंचाई भी है। दिख रहा है, एक तिर्या ये, एक तिर्या ये। इसका ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई अपना खुद का होगा और ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आप लोग दिख रहा होगा, ये एल हो गया, है कि नहीं? तो इसमें तीन चीज हो गया था, बड़े वाले को कैपिटल आर, छोटे वाले को स्मॉल आर, ये एल हो गया, ये एच हो गया, है ना? अब आइए इसका 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 भी क्या क्या निकलेगा? आयतन, है ना? आयतन निकलेगा, सी एस ए निकलेगा, टी एस ए निकलेगा, है ना? अब आते हैं इसका आयतन क्या होगा। देखिए, तो इसका आयतन क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन, ये तीनों हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो शंकु का छिन्नक, सॉरी, छिन्नक का जो होगा ना, ये शंकु के ही, शंकु को, शंकु का ही बिछड़ा हुआ भाग है जो उसको काट करके निकाला गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है? तो ये क्या हो जाता है? 1/3 हिस्सा यहाँ चला जाता है, 1/3 पाई एच आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है? आर दो ठो है ना, तो यहाँ पे आर चेंज हो जाता है, क्या? कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ये वाला मेरा आयतन के रूप में चेंज हो जाता है। ये सब याद करना है आप लोगों को। अगला हम लोगों का इसमें है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ईजी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होता है? पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है? और इसका टी एस संपूर्ण क्या हो जाता है? संपूर्ण और इजी है, जो वक्र है ना उसी में टेस्ट कर देना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई एल प्लस आर, ये इसमें प्लस अटैच क्या कर देना है? नीचे का वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, पाई एल इंटू आर प्लस आर, प्लस फिर यहाँ से पाई कॉमन, आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये वाला मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका हो गया? किसका हो गया? छिन्नक का। तो छिन्नक का ये निकल गया। अब छिन्नक में यहाँ पे इसका, ठीक है, इतना सारा निकल गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एल का मान यहाँ पे, और अगर हमको एल का मान दिया, सिर्फ एच का नहीं, एच का दिया और एल का नहीं दिया, तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही रूट अंडर, जो इसमें बताया शंकु में, उसी तरह से रूट अंडर इसमें बस एच स्क्वायर, अब प्लस उसमें आर था, यहाँ पे दो ठो है तो दोनों आर को एक दूसरे से होल स्क्वायर करवा देंगे। कैपिटल आर का कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले पे हम एल निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ये टोटल का टोटल फॉर्मूला क्लियर हो गया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं एक्सरसाइज पे। धन्यवाद।